नमस्ते दोस्तों। आज क्रोशिया से फ्लावर पॉट बनाना सिखा रही हूँ। इसमें आप सबसे पहले एक लूप बनाएंगे और इस लूप को मैजिक लूप बनाने के बाद इसको एक एक चेन लेंगे। ये भरने के बाद बिना फंदे लिए आपको 7 बार फिल करना है। इसको इस तरह छुपा देंगे अंदर, फिर इसको खींच लेंगे। ये इस तरीके से हमारा ये राउंड हो जाएगा। ये 5 हुआ है और एक 6 हो जाएगा। ये काउंटिंग कर लेंगे, फिर ये 6 और एक ये 7। इसको फंदे को अंदर दबा देंगे और ये 7 बनाने के बाद आप काउंटिंग कर लीजिए कि 7 बन गया है। जैसे इस तरह डालेंगे और इसको अंदर से ही निकाल लेंगे। ये स्लिप स्टिच हो गया। फिर स्लिप स्टिच करने के बाद आपको एक चेन लेना है और चेन लेने के बाद फिर सिंगल स्टिच में इसको फिल करना है। एक में पहला नंबर में एक फंदे डालेंगे और दूसरे नंबर में 2-2 फंदे डालते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा टोटल फंदा 14 या 15 16 बन जाएगा। तो आप देखिए, ये जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ तक पहुँचने के बाद हम काउंटिंग कर लेंगे कि कितने फंदे हुए हैं। उसके बाद हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 14 और एक ये हो गया 15। तो इस तरीके से इसको हमने ज्वाइन कर लिया। जहाँ से शुरू, अगर आपको मिस वो लगता है तो उसमें पिन लगा सकते हैं जहाँ से शुरू किए हैं, तो उससे आपको सहूलियत रहेगा। अभी एक पहले हमने बिना सिंगल स्टिच से भर दिया, उसके बाद दूसरे में दूसरे 2 सिंगल स्टिच, फिर उसके बाद एक सिंगल स्टिच, फिर उसके बाद 2 सिंगल स्टिच। इस तरीके से सभी पूरे रो को फिल करेंगे। ये पूरा रो एक बार एक स्टिच, उसके बाद एक में 2 स्टिच। और ऊन अगर बहुत पतला हो तो प्रत्येक हर एक में 2-2 स्टिच ले सकते हैं, लेकिन ऊन मोटा हो तो इस तरीके से एक स्टिच छोड़कर दूसरे में 2-2 स्टिच करेंगे। तो फिर क्या होगा, सिंगल स्टिच करना है इसमें सभी में। तो टोटल हमारा बनेगा 24 या 25। उसके बाद इसमें अगला रो बनाएंगे। उसमें क्या करेंगे कि 2 बार आप फिल कर, एक में 2 और फिर उसके बाद 2 सिंगल स्टिच, फिर उसके बाद एक उसमें 2 फंदे। इस तरह हमारा तीसरा रो जाएगा। और तीसरा रो जो ये बन जाएगा, ये तो फिर हम काउंटिंग करेंगे। तीसरा रो में हमारा 25 ये फंदे बन रहे हैं। अब ये टोटल हमारा 25 फंदे हो रहे हैं। अब इसको जहाँ से शुरू किया था वहाँ से स्लिप स्टिच में ज्वाइन करेंगे ऐसे। अब उसके बाद एक चेन लेंगे, उसके बाद एक फिल करेंगे सिंगल स्टिच में, सिंगल चेन। फिर उसके बाद दूसरे में 2 बार लेंगे, फिर तीसरे में सिंगल स्टिच, फिर चौथे में भी सिंगल स्टिच, फिर 3 में सिंगल स्टिच करने के बाद डबल कर लेंगे, एक में 2 फंदे। फिर इस तरीके से ये पूरा रह जाएगा। एक 2 और 3, फिर इसके बाद 1 में 2, फिर 1 2 3 4 और उसके में 5 अंदर ही, फिर उसके अंदर से ले लिया, फिर 1 2 3 और ये 4 और उसके अंदर से ही फिर 5 वाले लेंगे। फिर 1 2
3 4 और इसके अंदर से ही फिर 5 वाले लेंगे और जो बचा हुआ है उसको ऐसे कर लेंगे, 1 और ये 2 करने के बाद जहाँ से फंदा शुरू हुआ है वहाँ पर स्लिप स्टिच में इसको जॉइंट करेंगे, जैसे इसके अंदर से निकालिए। अब ये पूरा रो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम काउंटिंग करेंगे तो हमारा ये 32 या 33 फंदे बनेंगे। अगर ऊन आपका पतला है तो ज़्यादा भी फंदा हो सकता है, ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन ये मोटा ऊन है तो उसके हिसाब से ये 32 फंदे हुए और 33वां में हमने जोड़ लिया है। अब एक चेन लेंगे, चेन लेने के बाद पीछे से एक फंदा छोड़कर दूसरे में पीछे के साइड से देखिए, आप ध्यान से देखिए कि ये है ना, पीछे के फंदे में से केवल हम इसमें से फंदे निकाल रहे हैं और ये वाला आगे वाला छोड़ दे रहे हैं। फिर ये है कि हमें 3 फंदे बिना फंदे के लेकर बनाना है। उसके बाद एक चेन छोड़ना है, 1 2 और ये एक तीसरे में एक छोड़ दिए और उसके बाद चौथे में डाल लिए। फिर फंदा 1 2 और ये 3 ले लिए। उसके बाद एक को छोड़कर फिर चौथे में डालेंगे। फिर इस तरीके से हर एक रो करेंगे तो आगे का रो में 24 या 25 फंदे बचेंगे हमारे। इसी तरीके से पूरा रो कर लेना है। यहाँ इस तरीके से करने से ये फोल्ड हो जाता है, ये कटोरी नुमा हो जाता है। और आप इस तरीके से एक छोड़ेंगे, फिर 1 2 3, फिर एक छोड़ेंगे, फिर एक 2 और 3 लेने के बाद एक फिर छोड़ेंगे, फिर एक ये वाला छोड़ेंगे, फिर चौथे में ले लेंगे फंदा। इस तरीके से करेंगे तो ये कटोरी नुमा हो जाएगा। फिर ये पूरा रो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ फिर एक फंदा छोड़े हैं, इसको ऐसे के फिर इसमें अब ये रो कंप्लीट हो गया। फिर आप काउंटिंग करके देखेंगे तो ये 24 या 25 फंदे बनेंगे आपके। काउंटिंग करने से क्या होगा कि आपका जैसे कई पीस बनाना हो तो हर एक पीस में लगभग इसी तरीके से वो काउंटिंग करके बनाएंगे तो शेप ठीक रहता है। फिर इसको हमने स्लिप स्टिच में जोड़ लिया। ये वाला ध्यान देना है कि ये वाला ही इस लाइन में ही, पहले लाइन में ही स्लिप स्टिच में जोड़ेंगे। आगे के लाइन में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। फिर इसको अगला स्टिच में जैसे जहाँ हर एक फंदे के ऊपर एक फंदा बुनते जाएंगे। इस तरीके से हमें जितने भी मर्जी है 8-9 रो बना सकते हैं। अगर लंबा पॉट बनाना है तो लंबा बना सकते हैं। मैं इसमें 8 रो का बनाऊंगी। तो ये हमारा इस तरीके से सिंगल स्टिच से हम पूरा ये थोड़ा टाइट हाथ से ही इसको बनाएंगे ताकि ये बर्तन जो पॉट बनेगा तो वो थोड़ा। अब यहाँ देखिए लास्ट मोमेंट में यहाँ पर है कि यहाँ पर आपको जहाँ पर जो जोड़ आया था वहाँ पर ध्यान देना है। उसको हमने स्लिप स्टिच में नहीं करके अब इसके ऊपर ही चढ़ाकर हम बुनते जाएंगे और इस तरीके से हमारा 24 ये फंदा बनेगा। तो 24 फंदे को हम एक के ऊपर एक बुनते जाएंगे। तो इसमें हमारा है ना, साइड का जोड़ है ना, नीचे केवल पेंदी में दिखता है और ऊपर नहीं दिखता है। अब इस तरीके से हम पूरा रो कंप्लीट कर लेंगे। जहाँ जॉइंट होने के बाद देखेंगे
दोनों साइड देख लेंगे कि 8 ड्रॉ हो गया है दोनों तरफ से। ये वाला हमारा लाइन जॉइंट वाला लाइन है, उस वहाँ पर देखेंगे ये कंप्लीट हो गया है। तो दोनों तरफ से 8 ड्रॉ हो गया ये वाला लाइन जो है। तो इसमें हम ऐसे करके रिवर्स करेंगे, यानी कि फंदे बिना लिए इसके अंदर से निकालेंगे। ये पहला वाला जो है थोड़ा टाइट लेंगे, इसको थोड़ा टाइट बनाएंगे। उसके बाद दूसरा वाला नॉर्मल सिंपल लेंगे और इस तरह रिवर्स करते जाएंगे। पीछे से जो हम आगे से कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, उसको पीछे से इसको। तो ये फाइनल हो गया ये। हाँ, इस तरीके से इसको फंदे निकालते हुए थोड़ा सा लूज ही हाथ से करेंगे तो थोड़ा मोटा मोटा सा अच्छा सा लगता है। फिर ये पूरा रो इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये पीछे की तरफ से ही पूरा रो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद लास्ट में आपको दिखाती हूँ ये पूरा रो। इसको कंप्लीट करने के बाद ये देखिए इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब ये लास्ट जो है उससे एक फंदा जैसे देखिए, इसमें से हमने एक फंदा निकाला ऐसे करके, फिर ऐसे निकाला, फिर ये जो हमने जिस फंदे में डाला था उसमें से भी एक फंदा निकालेंगे। जैसे देखिए इस तरीके से करके, और इसमें से भी एक फंदा करके ऐसे करके निकाल रहे हैं। और उसके बाद इसको इस तरीके से एक बना लिए। अब ये जो फंदे जो हमारे ऊपर के है उसमें क्रोशिया से निकाल कर, और पीछे के फंदे पीछे के उसके उसमें से निकाल कर इस तरह, और उसको पलट देंगे, आगे से पलटेंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसको थोड़ा टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद इस चीज़ को पीछे से पलट कर और ये आगे से खींच लेना है। ये फंदे को देखिए ऐसे फंदा है ये, इस फंदे को इस तरीके से करके एक क्रोशिया से आगे खींचेंगे, और उसमें है ये जो आगे वाला फंदा है इसको निकाल कर और इसको कटिंग कर देंगे। ये पीछे से हमने निकाल दिया, थोड़ा टाइट कर लेंगे, सेटिंग कर लेंगे इसको। और उसके बाद ये जब सेटिंग हो गया तो इसके बाद हमने इसको कटिंग करके और इस फंदे को ऐसे खींच देंगे। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसको थोड़ा सेटिंग कर देंगे। अब इस तरीके से ये हमारा बॉर्डर लास्ट ये है, ये कंप्लीट हो गया। देखिए इस तरीके से ये हमारा एक छोटा सा पॉट तैयार हो गया है। अब इस पॉट को सेटिंग करने के लिए यानी कि बैठाने के लिए ये किनारा किनारा जो है हम फिर से एक बॉर्डर बनाएंगे ताकि ये सही तरीके से टिक सकते कहीं भी। अब इसके लिए देखिए इस बॉर्डर बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो ये देख रहे हैं हमारा सब सही बना है। अब उसके बाद ये कटिंग किया हुआ धागे में से ये जहाँ जॉइंट हुआ है उन दोनों जॉइंट वाले जगह के दोनों फंदे को खींचकर उसमें से ये थ्रेड को निकालेंगे। ये दोनों को थोड़ा ढीला करेंगे और एक के ऊपर एक चढ़ा लेंगे। ये जॉइंट वाला जगह है, एक के ऊपर एक चढ़ाकर इसमें से ये फंदे निकाल कर इसको बांध देंगे। बांध भी सकते हैं और ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं। बांध देने से थोड़ा मजबूत हो जाएगा। फिर इसको ऐसे करके फोल्ड करके इसको बांध दिए। बांधने के बाद इसको अच्छे से बांध लेंगे। उसमें से अब साइड साइड से ऐसे करके उसको फंदे, एक फंदे पहले इधर से निकाल कर इधर से एक फंदे निकालेंगे, और उसके बाद इस फंदे में से ये नीचे वाला फंदे में से एक फंदा डालते हुए और ये फंदा ऊपर से निकालते हुए इसमें स्लिप स्टिच में इसको जॉइंट कर लेंगे। फिर ये फंदा जो पीछे वाला फंदा को इसमें से दबा देंगे तो वो है कि इसी के अंदर दब जाएगा, या तो बाद में सुई से करना पड़ेगा या तो कटिंग करके थ्रेड्स जलाना पड़ेगा। फिर इसमें से हमने निकाल लिया। अब इसके अंदर से ये अगर आप पीछे से छुपाना चाहते हैं तो इसके अंदर दबा कर भी कर सकते हैं, और नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। और उसके बाद इसी तरीके से स्लिप स्टिच में सारा ये जितना हमने एक सिंगल छोड़ा था आगे का वो उसी में लेते हुए इसको क्या करते हैं, इसमें फंदे स्लिप स्टिच में बनाते जाएंगे, यानी कि चेन की तरह ये बनते जाएगा।
उसको लेते हुए स्लिप स्टिच में अब ये हो गए फंदे। अब आपको आसानी से, जब तक ये छुपा रहे थे तब तक थोड़ा सा टाइम लग रहा था, उसके बाद आसानी से इसको आराम से स्लिप स्टिच में पूरा का पूरा ये रो कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे करके निकालेंगे। देखिए अब आसानी से हो जा रहा है, स्लिप स्टिच में ही इसको फिल करते जाएंगे। ये ना ज़्यादा टाइट करेंगे और ना ज़्यादा ढीला करेंगे, जैसे नॉर्मल इस तरीके से करेंगे कि ताकि इसका बॉर्डर सेटिंग सही हो। ये अब हमारा फाइनल रो है। इसके बाद ये हमारा पॉट कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये देखिए लास्ट मोमेंट में आ गए हम लोग। अब यहाँ लास्ट में इसको थोड़ा सा ध्यान से प्रेस करने के लिए इसमें से हमने ये निकाला, और इसको इसमें से भी एक धीरे से निकाल लेंगे इसका स्लिप स्टिच में ही। और उसके बाद धागे को कटिंग करके इसको कटिंग करके खींच लेंगे। अब इस चीज़ को सुई के सहायता से, और नहीं तो क्रोशिया जैसे मैं कर रही हूँ, देख लीजिए, क्रोशिया से ही अंदर से एक वो निकालेंगे इस तरीके से। एक क्रोशिया से ही अंदर से, ये अंदर से क्रोशिया, अंदर से क्रोशिया डाल ये वीडियो कैसी लगी, बताने का तरीका अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये हमारा पॉट कंप्लीट हो गया।